कहानी की शुरुआत होती है ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से। लेकिन इससे पहले कि हम अपने असली हीरो से मिलें, हमें इस दुनिया के एकमात्र स्पाइडरमैन से मिलवाया जाता है। पीटर पाकर हमेशा की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। पिछले 10 सालों से वही इस शहर का इकलौता स्पाइडरमैन है। उसने अनगिनत लोगों की जान बचाई, बड़े बड़े विलेंस को हराया और हर बार गिरकर फिर से खड़ा हुआ। अब स्पाइडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं रहा था, बल्कि पूरे शहर की पहचान बन चुका था। उसके कॉमिक्स छप चुके थे, खिलौने बिक रहे थे, गाने बन चुके थे और हर बच्चा उसकी तरह बनना चाहता था। और उन्हीं बच्चों में से एक था माइल्स मोरालेस, करीब 14 साल का एक समझदार लेकिन थोड़ा शर्मीला लड़का, जिसकी जिंदगी अभी अभी बदलने वाली थी। सुबह सुबह उसकी माँ उसे स्कूल के लिए उठाती है, जबकि उसके पिता जेफरसन डेविस, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, हमेशा की तरह चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। असल में माइल्स का एडमिशन एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में कराया गया था, लेकिन नई जगह, नए लोग और सब कुछ नया होने की वजह से माइल्स खुद को वहां बिल्कुल फिट महसूस नहीं करता। स्कूल जाते समय उसके पिता जानबूझकर कार का शीशा नीचे करके पूरे रास्ते उससे बात करते रहते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के गेट पर पहुंचकर भी वो चाहते हैं कि माइल्स जोर से बोले, आई लव यू डैड। लेकिन आसपास खड़े बच्चों की वजह से माइल्स को शर्म आने लगती है। आखिरकार थोड़ा झेंपते हुए वो धीरे से कह देता है लव यू, और उसके पिता मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। यहीं से हमें समझ आ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके बीच सोच का फर्क भी उतना ही बड़ा है। स्कूल में माइल्स की मुलाकात अपनी क्लासमेट ग्वेन से होती है। उसे क्या पता था कि यही लड़की आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। लेकिन फिलहाल माइल्स का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका असली सुकून तो किसी और जगह था, और वो जगह थी उसके अंकल एरॉन के साथ। एरॉन माइल्स के पिता से बिल्कुल अलग थे। जहां जेफरसन हमेशा नियम कायदों की बात करते थे, वहीं एरॉन माइल्स को खुलकर जीना सिखाते थे। माइल्स को बचपन से ही ग्रेफिटी आर्ट बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता इसे समय की बर्बादी मानते थे, जबकि एरॉन उसकी इस कला की तारीफ करते थे। एक रात दोनों शहर के नीचे बने एक पुराने सबवे टनल में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर से गुजरती ट्रेनों की आवाज और दीवारों पर रंगों से अपनी कल्पना उतारता हुआ माइल्स। उसे नहीं पता था कि उसी अंधेरे में कोई उसे देख भी रहा है। एक अजीब सी चमकती हुई रेडियो एक्टिव मकड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही माइल्स अपनी पेंटिंग पूरी करने में व्यस्त होता है, वो मकड़ी अचानक उसके हाथ पर काट लेती है। माइल्स दर्द से चौंक जाता है। वो मकड़ी को झटक कर नीचे गिरा देता है और बिना कुछ सोचे उसे कुचल देता है। उसे लगता है कि बस एक साधारण मकड़ी थी, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगली सुबह माइल्स जब उठता है तो उसे महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीला हो गया था। स्कूल पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उसके हाथ हर चीज से चिपकने लगते हैं, कॉपी, डेस्क, यहाँ तक कि उसके बाल भी दूसरे लोगों से चिपक जाते हैं। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, उतनी ही ज्यादा बेइज्जती होती जाती है। डर कर वो स्कूल से भाग निकलता है। भागते भागते उसे एहसास होता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। दीवारों पर बिना गिरे दौड़ना, लंबी लंबी छलांग लगाना उसके लिए बिल्कुल आसान हो चुका था। घर पहुंचकर जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसे स्पाइडरमैन की याद आती है। क्या उसके साथ भी वही हुआ है, या ये सब सिर्फ उसका वहम है? यही सवाल उसे फिर से उसी पुराने सबवे स्टेशन तक खींच लाता है, जहां उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया था। माइल्स धीरे धीरे उस अंधेरे सबवे स्टेशन की तरफ बढ़ता है, जहां पिछली रात उसे उस रहस्यमयी मकड़ी ने काटा था। लेकिन इस बार वहां सब कुछ बदला हुआ था। जमीन हिल रही थी, लोहे के बड़े बड़े पाइप टूट रहे थे और दूर से किसी जबरदस्त लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। माइल्स जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। उसके सामने खुद स्पाइडरमैन खड़ा था, और उसके सामने था एक विशालकाय राक्षस, ग्रीन गॉब्लिन। दोनों की लड़गाउन स्टेशन हिल रहा था। माइल्स चुपचाप छिपकर ये सब देख रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गिरने लगता है। उसी वक्त स्पाइडरमैन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। जैसे ही स्पाइडरमैन माइल्स को पकड़ता है, दोनों के हाथ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। स्पाइडरमैन तुरंत समझ जाता है, तुम्हें भी स्पाइडर ने काटा है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, क्योंकि आज तक उसने खुद के अलावा किसी और स्पाइडर पर्सन को कभी नहीं देखा था। लेकिन अभी सवाल पूछने का समय नहीं था। स्पाइडरमैन माइल्स से कहता है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। और इतना कहकर वो फिर से ग्रीन गॉब्लिन से लड़ने चला जाता है। अब पहली बार हमें इस पूरी साजिश का असली कारण पता चलता है। इस सब के पीछे था न्यूयॉर्क का सबसे खतरनाक अपराधी, विल्सन फिस्क, यानी किंगपिन। ऊपर से देखने पर वो सिर्फ एक बिजनेसमैन लगता था, लेकिन असल में पूरे शहर का सबसे बड़ा क्राइम लॉर्ड वही था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी और बेटा उससे हमेशा के लिए दूर चले गए थे, और तब से किंगपिन सिर्फ एक ही चीज चाहता था,
किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को वापस लाना। इसी मकसद के लिए उसने एल्केमैक्स कंपनी के वैज्ञानिकों से एक ऐसी मशीन बनवाई जिसका नाम था सुपर कोलाइडर। ये मशीन अलग अलग यूनिवर्स के बीच दरवाजा खोल सकती थी। मतलब अगर किसी दूसरी दुनिया में उसकी पत्नी और बेटा जिंदा हैं तो वो उन्हें अपनी दुनिया में ला सकता था। लेकिन इस मशीन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर इसे पूरी ताकत से चलाया गया तो सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, पूरा मल्टीवर्स तबाह हो सकता था। इसीलिए स्पाइडरमैन किसी भी कीमत पर इसे रोकना चाहता था। किंगपिन अपने वैज्ञानिकों को आदेश देता है और कुछ ही सेकंड बाद सुपर कोलाइडर पूरी ताकत से चालू हो जाता है। पूरी धरती कांपने लगती है। नीले रंग की ऊर्जा हर तरफ फैल जाती है। इमारतें हिलने लगती हैं। समय और अंतरिक्ष जैसे आपस में टकराने लगते हैं। स्पाइडरमैन मशीन तक पहुंचकर उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन उसे पकड़कर सीधे कोलाइडर के अंदर फेंक देता है। जैसे ही स्पाइडरमैन का डीएनए मशीन के संपर्क में आता है, कोलाइडर पूरी तरह अनियंत्रित हो जाता है। चारों तरफ ऊर्जा का जबरदस्त विस्फोट होता है। ग्रीन गॉब्लिन उसी धमाके में मारा जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन भी बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह माइल्स उसके पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन मुश्किल से सांस ले पा रहा था, फिर भी उसे अपनी जान की नहीं, दुनिया की चिंता थी। वो अपनी जेब से एक USB ड्राइव निकालता है और माइल्स के हाथ में देते हुए कहता है, इसमें कोलाइडर को बंद करने वाला प्रोग्राम है। अगर किंगपिन इसे दोबारा चालू करे तो पहले इसे डीएक्टिवेट करना, फिर पूरी मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। माइल्स घबराकर कहता है, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? मुझे तो अपनी पावर्स भी कंट्रोल नहीं करनी आती। स्पाइडरमैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम सीख जाओगे जैसे मैंने सीखा था। यही वो पल था जब एक स्पाइडरमैन अपनी जिम्मेदारी दूसरे स्पाइडरमैन को सौंप रहा था। लेकिन तभी किंगपिन वहां पहुंच जाता है। घायल स्पाइडरमैन फिर भी उठने की कोशिश करता है। वो आखिरी बार किंगपिन को रोकना चाहता था, लेकिन किंगपिन बिना कोई दया दिखाए उसे जोरदार मुक्के मारना शुरू कर देता है। माइल्स ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिरकार किंगपिन स्पाइडरमैन पर आखिरी वार करता है और इस दुनिया का स्पाइडरमैन हमेशा के लिए मर जाता है। पूरा शहर जिस हीरो पर भरोसा करता था, आज वही हीरो सबकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चला गया। किंगपिन अब माइल्स की तरफ देखता है। उसे एहसास हो चुका था कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। वो तुरंत प्राउलर को आदेश देता है, उसे जिंदा मत छोड़ना। अगले ही पल प्राउलर माइल्स के पीछे दौड़ पड़ता है। डरा हुआ माइल्स पूरी ताकत से भागने लगता है, कभी दीवारों पर, कभी छत पर, तो कभी रेल की पटरियों के बीच। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी नई पावर्स कैसे काम कर रही हैं, लेकिन किसी तरह वो प्राउलर से बचकर अपने घर पहुंच जाता है। अगली सुबह पूरा न्यूयॉर्क सदमे में था। हर टीवी चैनल, हर अखबार बस एक ही खबर दिखा रहा था, स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। लोग रो रहे थे, शहर में शोक मनाया जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि असली कातिल किंगपिन है। सब यही मान रहे थे कि स्पाइडरमैन उस भयानक हादसे में मारा गया, लेकिन माइल्स सच जानता था और उसी पल उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगर इस शहर को अब भी किसी स्पाइडरमैन की जरूरत है तो वो भागेगा नहीं, वो अपनी पूरी ताकत से कोशिश करेगा और चाहे जितनी मुश्किल आए स्पाइडरमैन की अधूरी लड़ाई को पूरा करेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली मुश्किल तो अभी शुरू होने वाली थी। स्पाइडरमैन की मौत को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन माइल्स के मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, अगर उस दिन मैं थोड़ा और बहादुर होता तो शायद पीटर पार्कर आज जिंदा होता। उसे लगने लगा था कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उसे समझ सकता था और शायद उसे स्पाइडरमैन बनना भी सिखा सकता था। इसी बीच पूरे शहर में पीटर पार्कर की याद में एक बड़ा मेमोरियल बनाया जाता है। हजारों लोग वहां फूल चढ़ाने आते हैं। कोई मोमबत्ती जला रहा है तो कोई उसकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर रो रहा है। और उन्हीं लोगों की भीड़ में स्पाइडरमैन का नया सूट पहने माइल्स भी खड़ा था। उसने मन ही मन पीटर से वादा किया, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी जगह लेने की नहीं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने की। इसके बाद माइल्स अपनी नई पावर्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो इमारतों पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी उसका हाथ दीवार से चिपक जाता तो कभी वो सीधे नीचे गिर पड़ता। उसे समझ आ चुका था, स्पाइडरमैन बनना सिर्फ पावर्स मिलने से नहीं होता, उन्हें कंट्रोल करना भी आना चाहिए। इसी प्रैक्टिस के दौरान स्पाइडरमैन ने जो USB ड्राइव उसे दी थी वो गलती से टूट जाती है। USB टूटते ही माइल्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जिसकी मदद से किंगपिन के कोलाइडर को बंद किया जा सकता था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। निराश होकर माइल्स फिर से पीटर पार्कर की कब्र पर पहुंचता है। वो वहीं बैठकर खुद को कोस रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, किड, क्या तुम मुझे खोल सकते हो? माइल्स पलट कर देखता है और सामने खड़ा इंसान देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वो बिल्कुल पीटर पार्कर जैसा दिख रहा था। माइल्स घबरा जाता है और गलती से अपनी बायो इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल कर देता है। तेज बिजली का झटका लगते ही वो स्पाइडरमैन बेहोश होकर गिर पड़ता है।
डर के मारे माइल्स उसे अपने कमरे में ले आता है। जब स्पाइडरमैन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वो हंसते हुए कहता है, सीरियसली तुमने स्पाइडरमैन को कुर्सी से बांध दिया? माइल्स उससे सवाल पूछना शुरू करता है, तुम कौन हो? अगर पीटर पार्कर मर चुका है तो तुम यहाँ कैसे आए? तब वो अपनी पूरी कहानी बताता है। उसका नाम भी पीटर पार्कर ही था, लेकिन वो इस दुनिया का नहीं बल्कि एक दूसरी रियलिटी का स्पाइडरमैन था। अपने यूनिवर्स में वो कई सालों तक हीरो रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिखरने लगी। मैरी जेन से उसका रिश्ता टूट गया, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। उसने खुद पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। वो पहले जैसा फिट स्पाइडरमैन नहीं रहा और तभी किंगपिन के कोलाइडर ने उसे उसकी दुनिया से खींचकर यहाँ ला दिया। यानी अब मल्टीवर्स सचमुच खुल चुका था। माइल्स उसे पीटर की मौत, किंगपिन और यूएसबी ड्राइव के बारे में सब कुछ बता देता है। सब सुनने के बाद पीटर बी पार्कर समझ जाता है अगर कोलाइडर दोबारा चालू हुआ तो सिर्फ ये दुनिया नहीं बल्कि कई यूनिवर्सेस एक साथ खत्म हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी यूएसबी अब टूट चुकी थी। इसलिए दोनों एक नया प्लान बनाते हैं। उन्हें ऑल्चेमैक्स की लैब में घुसकर कोलाइडर का पूरा डेटा चुराना होगा ताकि नई की बनाई जा सके। अगले ही दिन दोनों ऑल्चेमैक्स की विशाल बिल्डिंग पहुंच जाते हैं। पीटर कहता है, मैं अंदर जाता हूँ, तुम बाहर रहना। लेकिन माइल्स उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो भी चुपके से उसके पीछे अंदर घुस जाता है। दोनों किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देते हुए लैब तक पहुंच जाते हैं जहां कोलाइडर का पूरा सिस्टम रखा हुआ था। पीटर सिस्टम हैक करने लगता है, लेकिन तभी माइल्स की एक छोटी सी गलती पूरे मिशन पर भारी पड़ जाती है। अलार्म बज उठता है, पूरी बिल्डिंग में इमरजेंसी अलर्ट फैल जाता है और उसी समय उनके सामने आती है ऑल्चेमैक्स की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस। शुरुआत में वो एक सामान्य वैज्ञानिक जैसी लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी पीठ से 4 विशाल मैकेनिकल आर्म्स बाहर निकल आती हैं और तब दोनों को समझ आता है यही इस यूनिवर्स की डॉक्टर ऑक्टोपस है। ओलिविया तुरंत पहचान लेती है कि पीटर इस दुनिया का स्पाइडरमैन नहीं है। वो उसकी बॉडी स्कैन करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग, तुम्हारे शरीर की सेल्स इस यूनिवर्स से मैच नहीं कर रही। उसका मतलब साफ था, अगर दूसरे यूनिवर्स से आए स्पाइडर पीपल जल्दी वापस नहीं गए तो उनका शरीर धीरे धीरे टूटने लगेगा और आखिरकार वे हमेशा के लिए मर जाएंगे। यानी अब उनके पास समय बहुत कम बचा था। उधर माइल्स कंप्यूटर हैक नहीं कर पाता तो मजबूरी में पूरा सीपीयू ही उठाकर भाग जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस पूरी ताकत से उनका पीछा करती है। बिल्डिंग के अंदर शीशे टूट रहे थे, दीवारें गिर रही थीं और दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ऑल्चेमैक्स उनके पीछे पड़ गया हो। तभी अचानक ऊपर से जाल गिरता है और डॉक्टर ऑक्टोपस वहीं रुक जाती है। माइल्स सोचता है पीटर ने उसे बचाया होगा, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वहां कोई और खड़ा था, स्पाइडर कॉस्ट्यूम में एक लड़की जो हवा में झूलते हुए मुस्कुरा रही थी। माइल्स और पीटर बी पार्कर अभी भी उसी को हैरानी से देख ही रहे थे कि वो मुस्कुराते हुए अपना मास्क उतार देती है। अब माइल्स को समझ आ चुका था, उसकी क्लासमेट ग्वेन कोई आम लड़की नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन थी। ग्वेन बताती है कि उसके यूनिवर्स में पीटर पार्कर कभी स्पाइडरमैन नहीं बना बल्कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काटा था। तब से वही अपने शहर की अकेली स्पाइडर वुमन है। लेकिन उसकी जिंदगी भी आसान नहीं रही। अपने सबसे अच्छे दोस्त पीटर को खोने का दर्द वो आज भी अपने दिल में लेकर घूम रही थी। कोलाइडर चालू होने के बाद वो भी बाकी स्पाइडर पीपल की तरह इस यूनिवर्स में आ गिरी थी। अब तीनों वहां से निकलकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहां इस दुनिया का पीटर पार्कर अपने सीक्रेट मिशन तैयार करता था, यानी आंट मे का घर। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल साधारण घर लगता था, लेकिन जैसे ही आंट मे उन्हें अंदर ले जाती हैं, एक गुप्त रास्ता खुलता है। नीचे मौजूद थी स्पाइडरमैन की पूरी सीक्रेट केव। हर तरफ एडवांस्ड सूट्स, स्पाइडर गैजेट्स, व्हीकल्स और ऐसे हथियार पड़े थे जो शायद दुनिया में किसी ने कभी नहीं देखे थे। माइल्स पहली बार स्पाइडरमैन की असली दुनिया देख रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। सीक्रेट केव में पहले से ही 3 और स्पाइडर पीपल मौजूद थे। सबसे पहले सामने आता है काले सफेद कपड़ों में एक डिटेक्टिव, स्पाइडरमैन नुआर, जो 1930 के दशक की दुनिया से आया था। उसकी दुनिया में रंग नहीं, सिर्फ अंधेरा था। उसके बाद सामने आती है एनिमे यूनिवर्स की जीनियस लड़की पेनी पार्कर, जो अपने रोबोट एसपीडीआर के साथ लड़ती थी। और आखिर में सबसे अलग, सबसे मजेदार एक कार्टून पिग, स्पाइडर हैम। उसे देखकर माइल्स को यकीन ही नहीं होता कि स्पाइडरमैन एक सुअर भी हो सकता है। अब कुल मिलाकर इस कमरे में 6 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडर पीपल मौजूद थे। पीटर सबको माइल्स से मिलवाता है, फिर कोलाइडर को बंद करने का पूरा प्लान समझाया जाता है। सबसे पहले नई यूएसबी ड्राइव तैयार होगी, फिर कोलाइडर को डीएक्टिवेट किया जाएगा और उसके बाद हर स्पाइडर अपने यूनिवर्स में वापस चला जाएगा। लेकिन तभी सबकी नजर माइल्स पर जाती है। पीटर कहता है कोलाइडर बंद करने का सबसे खतरनाक काम माइल्स करेगा। इतना सुनते ही स्पाइडर टीम के बाकी सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं,
क्योंकि उन्हें माइल्स पर भरोसा नहीं था। उनके लिए वो अभी भी एक नया, अनुभवहीन और डरपोक लड़का था। स्पाइडरमैन नोयर कहता है, इसने अभी तक अपनी पावर्स भी ठीक से कंट्रोल नहीं की हैं। पेनी भी उसकी बात से सहमत होती है। पीटर भी चुप हो जाता है। माइल्स सबकी बातें सुन रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ विलन्स ही नहीं, स्पाइडर टीम भी उसे अपने बराबर नहीं मानती। दिल टूट चुका था, इसलिए माइल्स बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। वो सीधे अपने अंकल एरन के घर पहुंचता है। शायद वही एक इंसान था जो हमेशा उसे समझता था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। माइल्स तुरंत इनविजिबल हो जाता है और छिप कर देखने लगता है। अगले ही पल एक काले कपड़ों वाला आदमी अंदर आता है। वो अपना मास्क उतारता है और माइल्स की सांसें वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका अपना अंकल एरन था, यानी पूरे शहर का सबसे खतरनाक असैसिन प्राउलर। माइल्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वो अपना हीरो मानता था, वही किंगपिन के लिए काम करता था। डर के मारे उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है। एरन तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे पता चल जाता है घर में कोई और भी मौजूद है। माइल्स वहां से भागने लगता है और प्राउलर उसके पीछे। पूरे शहर की छतों पर दोनों के बीच जबरदस्त चेज शुरू हो जाती है। माइल्स किसी तरह बचते बचाते आंट मे के घर पहुंच जाता है। वो हांफते हुए सबको पूरी सच्चाई बताता है। प्राउलर मेरा अंकल एरन है। सभी हैरान रह जाते हैं। उसी समय दरवाजा जोर से टूटता है। किंगपिन की पूरी टीम, डॉक्टर ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, टॉमस्टोन और प्रोलर सभी वहां पहुंच चुके थे। अगले ही पल पूरी सीक्रेट केव युद्ध का मैदान बन जाती है। हर स्पाइडर पर्सन अपने अपने विलन से भिड़ जाता है। स्पाइडर हैम अपनी फनी ट्रिक्स से दुश्मनों को परेशान कर रहा था। पेनी का रोबोट लगातार हमला कर रहा था। नोआर अपने पुराने अंदाज में लड़ रहा था। पीटर और ग्वेन मिलकर डॉक्टर ऑक्टोपस का सामना कर रहे थे और बीच में माइल्स यूएसबी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी प्राउलर उसे पकड़ लेता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। माइल्स धीरे धीरे अपना मास्क उतार देता है। एरन जैसे ही उसका चेहरा देखता है, वो पूरी तरह जम जाता है। माइल्स, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने ही भतीजे को कैसे मार सकता था? लेकिन किंगपिन ये सब देख चुका था। उसके लिए मिशन रिश्तों से कहीं ज्यादा जरूरी था। बिना एक सेकंड सोचे वो पीछे से एरन पर गोली चला देता है। गोली सीधा एरन की पीठ में लगती है। माइल्स दौड़कर उसे पकड़ लेता है। मरने से पहले एरन बस इतना कहता है, तुम मेरे जैसे मत बनना, और उसकी सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। कुछ ही देर बाद जेफरसन भी वहां पहुंच जाता है। उसे सिर्फ अपने भाई की लाश दिखाई देती है और सामने स्पाइडरमैन खड़ा था। उसे लगता है स्पाइडरमैन ने ही एरन को मार दिया। उसके दिल में स्पाइडरमैन के लिए नफरत और बढ़ जाती है। उधर बाकी स्पाइडर टीम किसी तरह विलन से बच निकलती है। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा फैसला था। क्या माइल्स इस मिशन के लिए तैयार है? पीटर उसकी आंखों में देखता है और भारी मन से फैसला लेता है। वो माइल्स को बांध देता है, फिर कहता है, तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर तुम हमारे साथ आए तो शायद मर जाओगे। यूएसबी ड्राइव लेकर सारे स्पाइडर पीपल वहां से चले जाते हैं और माइल्स अपने ही कमरे में बेबस, अकेला और टूटा हुआ खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही तस्वीर घूम रही थी। पीटर पाकर की मौत, अंकल एरन की आखिरी सांस और बाकी स्पाइडर पीपल का उस पर भरोसा न करना। उसे लगने लगा था शायद वो सच में स्पाइडरमैन बनने के लायक नहीं है। तभी उसके कमरे के बाहर कदमों की आवाज आती है। दरवाजे के उस पार उसके पिता जेफरसन मोरालेस खड़े थे। उन्हें अब भी लगता था कि स्पाइडरमैन की वजह से ही एरन की मौत हुई है, लेकिन एक पिता होने के नाते उन्हें अपने बेटे की चिंता उससे भी ज्यादा थी। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर माइल्स से बात करने लगते हैं। जेफरसन कहते हैं, बेटा, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। मैं हमेशा चाहता था कि तुम मेरे जैसा बनो, लेकिन शायद मैंने कभी ये नहीं समझा कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। दरवाजे के इस तरफ बैठा माइल्स अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। वो चाहकर भी अपने पिता को गले नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो अभी भी जाल में बंधा हुआ था। लेकिन उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ, स्पाइडरमैन बनने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। जेफरसन के जाने के बाद माइल्स गहरी सांस लेता है। वो अपनी सारी पावर्स पर ध्यान लगाता है। अब पहली बार उसे अपने डर पर नहीं, अपने भरोसे पर विश्वास था। धीरे धीरे उसके हाथों से बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलने लगती है और अगले ही पल एक जबरदस्त ब्लास्ट पूरे कमरे में फैल जाता है। जाल पल भर में टूट जाता है। माइल्स आजाद हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। वो सीधे आंट मे के घर पहुंचता है। आंट मे मुस्कुराकर उसे देखती हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि अब माइल्स सच में तैयार है।
वो उसे पीटर पार्कर का नया सूट देती हैं, लेकिन माइल्स वही सूट नहीं पहनता। वो उसे पूरी तरह ब्लैक रंग से पेंट कर देता है, उस पर लाल स्पाइडर का निशान बनाता है। अब उसके सामने कोई पीटर पार्कर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया स्पाइडरमैन खड़ा था, माइल्स मोरालेस। उधर किंगपिन का सुपर कोलाइडर आखिरी बार एक्टिवेट हो चुका था। ऊपर पूरी बिल्डिंग में स्पाइडरमैन की याद में पार्टी चल रही थी और नीचे पूरे मल्टीवर्स का भविष्य दांव पर लगा था। पीटर बी पार्कर, ग्वेन, स्पाइडरमैन नोआर, पेनी पार्कर और स्पाइडर हैम सभी विलेंस से लड़ रहे थे। लेकिन कोलाइडर अब पहले से भी ज्यादा अनस्टेबल हो चुका था। हर कुछ सेकंड में दूसरे यूनिवर्सेस के बिल्डिंग्स, कार्स, रोड्स और लोग इस दुनिया में दिखाई देने लगे थे। पूरा न्यूयॉर्क धीरे धीरे टूट रहा था। पीटर बी पार्कर यूएसबी ड्राइव लेकर कोलाइडर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उसका रास्ता रोक लेती है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन और बाकी विलेंस भी स्पाइडर टीम को रोकने में लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार विलेंस जीत जाएंगे। तभी ऊपर से काला साया हवा में झूलता हुआ नीचे आता है। सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। वो था माइल्स मोरालेस। अब उसकी चाल में डर नहीं, आत्मविश्वास था। वो हवा में झूलते हुए सीधे डॉक्टर ऑक्टोपस के सामने उतरता है। इस बार उसकी हर मूव बिल्कुल परफेक्ट थी। वेब, वॉल रन, इनविजिबल पावर और वेनम ब्लास्ट। वो पहली बार अपनी हर पावर को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था। पीटर उसे देखकर मुस्कुरा देता है। उसे समझ आ चुका था अब असली स्पाइडरमैन आ चुका है। इसके बाद शुरू होती है पूरी फिल्म की सबसे शानदार फाइट। हर स्पाइडर अपने अपने विलेन से लड़ रहा था। स्पाइडर हैम अपनी फनी ट्रिक्स से दुश्मनों को बेवकूफ बना रहा था। नॉयर पुराने डिटेक्टिव की तरह लड़ रहा था। पेनी अपने रोबोट के साथ स्कॉर्पियन पर टूट पड़ती है। ग्वेन डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकती है और इसी बीच माइल्स कोलाइडर तक पहुंच जाता है। वो यूएसबी ड्राइव मशीन में लगा देता है। सिस्टम डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अब एक एक करके अलग अलग यूनिवर्सेस के पोर्टल खुलने लगते हैं। पीटर बी पार्कर सबसे पहले पोर्टल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो रुक जाता है। उसे लगता है अगर वो चला गया तो माइल्स अकेला किंगपिन का सामना नहीं कर पाएगा। माइल्स मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मुझ पर भरोसा करना सिखाया था, अब मेरी बारी है। पीटर उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसे एक बराबर का स्पाइडरमैन मानता है। दोनों गले मिलते हैं। फिर पीटर अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। उसके बाद ग्वेन, नोआर, पेनी और स्पाइडर हैम भी अपने अपने यूनिवर्सेस में लौट जाते हैं। अब पूरे कोलाइडर रूम में सिर्फ 2 लोग बचे थे, माइल्स और किंगपिन। किंगपिन गुस्से से पागल हो चुका था। उसे अपनी फैमिली दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसकी वाइफ और बेटा उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने खड़ा इंसान वो विल्सन फिश नहीं था जिसे वो जानते थे। ये सिर्फ एक क्रिमिनल था। उनके पोर्टल में वापस जाते ही किंगपिन अपना आपा खो देता है। वो पूरी ताकत से माइल्स पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में किंगपिन भारी पड़ता है, लेकिन अब माइल्स पहले वाला लड़का नहीं था। वो सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही किंगपिन उसे पकड़ता है, माइल्स अपनी सबसे ताकतवर पावर वेनम ब्लास्ट सीधे किंगपिन के शरीर में छोड़ देता है। तेज इलेक्ट्रिक शॉक से किंगपिन हवा में उछल जाता है। माइल्स उसे अपने वेब से पकड़ता है और सीधे कोलाइडर के शटडाउन स्विच पर दे मारता है। किंगपिन बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले ही पल कोलाइडर पूरी तरह बंद हो जाता है। भयानक ऊर्जा गायब होने लगती है। सभी पोर्टल्स बंद हो जाते हैं और पूरा मल्टीवर्स एक बार फिर सुरक्षित हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। किंगपिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और उसके बाकी साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जेफरसन अपनी आंखों से देख चुका था कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया बचाई है। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली हीरो वही है। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क में फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है। माइल्स अब अपनी पढ़ाई भी करता है, दोस्तों के साथ हंसता भी है और जब भी शहर को उसकी जरूरत पड़ती है वो अपना मास्क पहनकर स्पाइडरमैन बन जाता है। दूसरी तरफ अपने यूनिवर्स में लौटकर पीटर बी पार्कर भी अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करता है। वो मेरी जेन से दोबारा मिलने का फैसला करता है।